नमस्कार दोस्तों, शिवप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम सब लोग साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। साइंस एकदम बेस से चलेंगे। मानो कि कोई स्टूडेंट पहली क्लास साइंस की देख रहा हो तो उसके भी समझ में आ जाना चाहिए। तो यह सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साइंस में हम लोग पहले देखेंगे कि साइंस लैटिन भाषा सिंटिया साइंस लैटिन भाषा सिंटिया से व्युत्पादित हुआ है। व्युत्पादित हुआ है। जो साइंस शब्द है यह लैटिन भाषा सिंटिया से व्युत्पादित हुआ है। सिंटिया जिसका अर्थ होता है टू नो। सिंटिया का अर्थ होता है टू नो यानी जानना। एक बार फिर से देखते हैं साइंस लैटिन भाषा सिंटिया से व्युत्पादित हुआ है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू नो और हिंदी में जानना। अब देखेंगे साइंस। यह साइंस शब्द विज्ञान का हिंदी रूपांतरण है। जो साइंस शब्द है यह विज्ञान का हिंदी रूपांतरण है, जिसे हम अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसे हम कह सकते हैं बी प्लस ज्ञान। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो बी प्लस ज्ञान इक्वल टू विज्ञान। इसका मतलब होता है कि साइंस विज्ञान शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो दोस्तों, साइंस पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में इतना हमें तो पता ही होना चाहिए। अब आइए देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आइए देखते हैं। साइंस में इतना ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसी से आ जाता है। अब आइए देखते हैं इकाई और उसका मापन। इकाई और उनका मापन। अगर इसे इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई और उनका मापन। अगर इसमें हम पहली परिभाषा देखते हैं तो देखते हैं राशि। राशि किसे कहते हैं? जिसे राशि को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। राशि को हिंदी में हम कहते हैं क्वांटिटी। अब इसकी परिभाषा डिफिनेशन देखते हैं। जिसे हम संख्या में दर्शा सकते हैं उसे राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या में दर्शा सकते हैं
उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या में दर्शा सकते हैं उसे राशि कहते हैं। तब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल है उम्र, जिसे एज कहते हैं। उम्र, अगर इसकी बात करें तो हम उम्र क्या करते हैं? इसको संख्या में दर्शा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका उम्र कितना है, तो हम इसे संख्या में दर्शा सकते हैं, नंबर में दर्शा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं। पहला एग्जाम्पल था उम्र, दूसरा एग्जाम्पल है तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं। अगर आपका तापमान कोई पूछे, टेम्परेचर पूछे, तो आप ये भी बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। अगर हम कैसे नहीं बता सकते, मान लो ये तो हम बता दिए कि हमारी उम्र इतना है, हमारा इतना टेम्परेचर है। अगर कोई पूछे तो आप राशि उसे कहते हैं जिसे हम संख्या में दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपने बता दिया, उम्र बता दिया, तापमान बता दिया। अगर अब कोई व्यक्ति पूछे कि क्या है, वह क्वांटिटी नहीं है, राशि नहीं है, तो जैसे हम मान लिए कि इतना हम सब लिखे, अब इसकी सुंदरता के बारे में पूछ लिए, तो आप तो ये भी नहीं बता सकते हैं। ये इतना बोल सकते हैं कि सुंदर है, पर इतना नहीं बता सकते कि कितना सुंदर है। तो हम क्या कहते हैं? इसको राशि नहीं मानेंगे, सुंदरता को, ब्यूटीफुल को राशि नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरा एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। पहला राशि हो गया, अब देखते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, इसकी अगर हम डिफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा देखें, तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसके नियमों को हम दर्शा सकते हैं। वे भौतिक राशियां जिसके नियमों को हम दर्शा सकते हैं, जिसके नियमों को दर्शा सकते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। राशि का डिफिनेशन देखें, जिसे हम संख्या में दर्शा सकते हैं उसे राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, उम्र, तापमान, एज, टेम्परेचर। अब देखेंगे भौतिक राशि, इसकी परिभाषा क्या है? तो वे भौतिक राशियाँ या वे राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिसके नियमों को हम दर्शा सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, भौतिक राशि का एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बल। बल, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और इसे हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का ये भी SI मात्रक है और ये भी SI मात्रक है। और इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। जो ये पावर -2 है ये यहाँ से आया। जब हम इसको, जो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, अगर इसको हम हटा देंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, जैसे मान लो कि 1/s² है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 हटाएंगे, तो यहाँ s की पावर
-2 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर -2 आया है। तब आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, बल, इसका SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और अगर आगे जाएं तो ये भी एग्जाम में दिया जा सकता है, न्यूटन भी और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी। अगर ये दोनों एग्जाम्पल ना दिया हो तो ये भी दिया जा सकता है, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। अब आइए और आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट, SI यूनिट्स ये कुल कितने होते हैं? SI यूनिट 9 होते हैं। SI यूनिट कुल 9 होते हैं, जिसमें यह 2 पार्ट में SI यूनिट होता है, जो यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में होता है पूरक, और फंडामेंटल मीन्स होता है मूल मात्रक। तो इसे हम देखेंगे, इसे फंडामेंटल या मूल मात्रक हिंदी में कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूरक। इसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक। इसे क्या कहते हैं? पूरक मात्रक या पूरक इकाई। अब आइए इसमें देखते हैं मूल मात्रक कुल कितने होते हैं। तो मूल मात्रक कुल 7 होते हैं। मूल मात्रक कुल 7 होते हैं। अब पूरक कितने होते हैं? कुल मिलाकर 2 होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं 7 मूल मात्रक। तो पहला है लंबाई। पहला है लंबाई। अगर इसका SI मात्रक हम देखें तो लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। पहला क्या होता है? लंबाई। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम। लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। अब इसके बाद होता है समय। इसका SI मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद होता है तापमान। इसका SI मात्रक होता है केल्विन। अब इसके बाद होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। अब होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका SI मात्रक होता है मोल। अब होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका SI मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला। तो आपने देखे 7 SI मात्रक। अगर इसे हम काउंट करें तो 3 3 6 1 7। तो ये 7 क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए, जिसका आपने
SI मात्रक देख लिया। अब देखते हैं पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें हम देखेंगे तो दो होते हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है समतल कोण। इसका SI मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण, इसका SI मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो हमने क्या देखा, SI यूनिट कुल 9 होते हैं, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, जिसमें 7 क्या देखें, मूल मात्रक यहाँ देख लिए और 2 पूरक मात्रक यहाँ देख लिए। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इतना नोट कर लीजिए पहले। आइए दोस्तों, अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई प्रणाली। इकाई प्रणाली। अब क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाई प्रणाली। यह 3 प्रकार का होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, 3 पार्ट में, 3 भाग में विभाजित होता है। तो पहला देखते हैं MKS, MKS। दूसरा है CGS, CGS। पहला है MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS, FPS। यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, MKS, CGS, FPS। पहले हम देखेंगे MKS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मीटर, उसके बाद किलोग्राम, इसके बाद होता है सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं CGS। पहले हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। दूसरा हो गया ग्राम, तीसरा हो गया सेकंड। CGS का हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब देखते हैं FPS। इसका हो गया फुट, पाउंड, सेकंड। अगर हम इसमें देखें तो ये है लंबाई, लेंथ, लेंथ। तीनों जो भौतिक राशि है लेंथ की, ये MKS में हो गया, CGS में हो गया, और इसमें जैसे मान लो मीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, फुट्स हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, लेंथ, लेंथ में इन तीनों भौतिक राशि को मापते हैं। लेंथ में, लंबाई में इन तीनों भौतिक राशि को मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर और फुट। अब देखते हैं द्रव्यमान, मास। मास में इन तीनों भौतिक राशि को मापते हैं, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, पाउंड हो गया। इसके बाद आया टाइम। टाइम को
इन तीनों भौतिक राशि पे मापते हैं, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। अब हम इसमें देखेंगे कि जो यह पीएस है इसका यूज अब नहीं होता है। जो यह पीएस है फुट पाउंड सेकेंड, इसका यूज अब नहीं होता है। इसका यूज कब होता था? पहले होता था। और किसने करते थे? तो ब्रिटिशर्स ने इसका पहले यूज करते थे, यह पीएस का। और सीजीएस का यूज भी अब ज़्यादा नहीं होता है। तो वर्तमान समय में एमकेएस इसी का यूज होता है। जो आपने पढ़ा था एसआई मात्रक, तो एमकेएस का ही क्या है? एमकेएस को हम एसआई कहते हैं, एसआई मात्रक। इसका विस्तारित रूप है। एमकेएस का क्या है? पार्ट है। ये एमकेएस का पार्ट है एसआई। अब हम इसमें देखेंगे, कुछ रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया। तो हम इसमें देख लिए कि इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, इन तीनों का फुल फॉर्म देख लिए। और इसका यूज अब नहीं होता है, ज़्यादा इसका भी यूज नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है अभी वर्तमान समय में, तो इसका होता है एमकेएस का, जिसका है एसआई। अब इसमें हम कुछ और फैक्ट देखेंगे। अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसमें तीनों का क्या होता है? भौतिक राशि सेम होता है। कौन सी राशि ऐसी है जिसमें तीनों का भौतिक राशि सेम होता है? तो वह है टाइम, सेकेंड 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 सेकेंड। आप देखेंगे तो टाइम का एमकेएस में भी सेकेंड होता है, सीजीएस में भी सेकेंड होता है, और यह पीएस में भी सेकेंड होता है। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसमें तीनों का मान एक ही होता है। तब हम इसमें देख लिए एमकेएस। अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसे इरेज करके। अब देखते हैं एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद इसको किसने अपनाया था, उसके बाद यह एमकेएस का पार्ट है, इसको देखेंगे। उसके बाद कुछ और फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। आइए अब देखते हैं दोस्तों, एमकेएस यह क्या है? एसआई का पार्ट है। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। तो इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो एसआई का फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखते हैं एसआई इसे कब अपनाया गया। तो इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में अपनाया गया। 1971 में अपनाया गया एमकेएस। यह एसआई इसका पार्ट है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसे कब अपनाया गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में अपनाया गया। यह एसआई एमकेएस का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कुछ और फैक्ट जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो कुछ रिलेट कर देते हैं। एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, सीजीएस और एमकेएस। इसमें देखेंगे, जैसे मान लो हम भौतिक राशि में एग्जाम्पल लिए थे बल। क्या लिए थे एग्जाम्पल? बल। बल का एसआई मात्रक आपको मैंने बताया था न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है बताया था मैंने? न्यूटन। अब देख लेते हैं इसको सीजीएस में क्या कहते हैं। बल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? एसआई में तो हो गया न्यूटन, सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में होता है इसका मात्रक डाइन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और इसे हम कहते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर
10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। और हम देखेंगे कार्य। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और इसका CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, CGS मात्रक अर्ग होता है। अब देखते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन हुआ था, वैसे ही 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बल का SI मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, CGS मात्रक अर्ग होता है। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, तो देखते हैं इरेज करके। जैसे हम देखते हैं बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष का। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है, जो कि यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब हम इसमें देखेंगे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मतलब 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। अगर यहाँ पर जो मीटर है, मान लो मीटर ना आया, किलोमीटर दे दिया, किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे? तो आप जानते हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आप इसे 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1000 कितना है यहाँ? 10 की घात 15 है, और इसको क्या करेंगे? किलोमीटर में बनाने के लिए 10 की घात 3 से भाग कर देंगे। तब आप क्या करेंगे? इसको 10 की घात, यहाँ 15 है, जब इसको 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 10 की घात 3, तब क्या हो जाएगा? 10 की घात 15 माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। 10 की घात 15 है, और नीचे किलोमीटर में को मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 की घात 3 से भाग कर देंगे। तब ये ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 15 माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? किलोमीटर में 9.46 गुणे 10 की घात 15 में 3 जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 ये किलोमीटर में हो जाएगा। आप देखिए ये मीटर में है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अगर इसे किलोमीटर में पूछ लिया तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर हो गया। अब और देखते हैं, ये तो हो गया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी मात्रक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए मतलब जैसे अंतरिक्ष को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज होता है। अब देखते हैं दूरी का सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए किसका यूज होता है? तब इससे भी बड़ा है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा देख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं। पार्सेक कहते हैं। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जो पार्सेक है
यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है या प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, यह भी दूरी का मात्रक है। अब देखते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। क्या हम देखें, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसे हम लिख सकते हैं 3.08 पावर 10⁻16 मीटर। इसे प्रकाश वर्ष में हम लिखे हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर हम इसे मीटर में लिखें तो लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम इसे किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, 10⁻³ से भाग करेंगे, जो कि यहाँ पर जाएगा तो 16 में 3 घट जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोमीटर में हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, जो कि यह पहला वीडियो साइंस का एकदम बेस से चला हूँ। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे बाहर से क्वेश्चन, आपसे मेरा वादा है कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप विश्वास करिए और इसे एक बार पढ़ लीजिए, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। और इसे आप मान लो एक बार में कुछ छूट रहा है तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं, तब आपका पूरा ही क्या हो जाएगा, जितना पढ़ाया गया है कंप्लीट हो जाएगा। तब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर दोस्तों यह मेरा वीडियो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यह मेरा पहला वीडियो कैसा लगा। साइंस का मैंने बहुत से वीडियो बना दिए हैं, पर अब यहाँ से शुरू से मैं साइंस पढ़ाऊँगा, जो कि वनडे एग्जाम के लिए जितना भी वीडियो बनाऊँगा साइंस में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। तब मैं अपना वीडियो यहीं पर अंत कर रहा हूँ, अब अपनी बारी को विराम देते हुए। और दोस्तों हाँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जो अगला वीडियो बनेगा या अदिश राशि सदिश राशि पे बनेगा, जो मैं ट्रिक के साथ बताऊँगा। अदिश राशि सदिश राशि ट्रिक के साथ बताऊँगा, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स।